नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने भारतीय आर्थिक जगत में भूचाल ला दिया है। दरअसल शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भारत के जाने माने अडानी औद्योगिक समूह के शेयर काफ़ी नीचे आ गए। सिर्फ एक दिन में ग्रुप का मार्केट कैप 3.37 लाख करोड़ रुपए तक कम हो गया है। अडानी समूह के शेयरों की गिरावट इसके निवेशकों को भी बड़ी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इसका असर बैंक और फाइनेंशियल शेयरों पर भी देखने को मिला है। भारतीय बैंकों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। दूसरी ओर LIC का अडानी ग्रुप की कंपनियों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है। इस कर्ज और निवेश से डूबने की आशंका से बैंक और LIC के शेयरों पर भी असर पड़ा है। जो अगर रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक अडानी ग्रुप की टॉप की जो 5 कंपनियों पर पिछले 4 साल में कर्ज दुगना हो गया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि सरकारी बैंकों ने अडानी ग्रुप के निजी बैंकों की तुलना में दुगना कर्ज दिया है। इससे 40% कर्ज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। इससे उन लोगों का पैसा डूबने के कगार पे पहुंच गया है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई LIC और SBI में निवेश की है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप कई सालों से स्टॉक मैनिपुलेशन यानी शेयरों में धांधली और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। यह भी कहा गया है कि अडानी समूह ने टैक्स हेवन्स में कंपनी खड़ी करने की सुविधा का नाजायज फायदा उठाया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद गौतम अडानी, जो दुनिया के चौथे नंबर के अमीर इंसान बन गए थे, फिसलकर 7वें स्थान पर आ गए हैं। अडानी समूह पर खुलासा करने से पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहले कई कंपनियों को लेकर ऐसी रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट की वजह से उन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट भी आई। साल 2017 में अपनी शुरुआत के बाद ये फर्म लगभग 16 कंपनियों से संबंधित गड़बड़ी और बड़े खुलासे कर चुकी है। अडानी पे खुलासे के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन नाथन एंडरसन के बारे में भी कई तरह की जानकारी सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में पढ़ने वाले एंडरसन ने एक डाटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च से अपने करियर की शुरुआत की थी। यहाँ उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से संबंधित था। फिर उन्होंने साल 2017 में अपनी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को शुरू किया। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन पहले इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर भी रह चुके हैं। वे हैरी मार्क पोलस को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अडानी ग्रुप जिस तेजी से अपनी साख दुनिया भर में कायम कर रहा था, उससे इस रिपोर्ट की सत्यता पर कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। लेकिन देश की एजेंसियों को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही इस देश के बैंक को कई प्रतिष्ठित उद्योगपति चूना लगा चुके हैं और वे आज विदेशों में मौज काट रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम अडानी की कंपनी को क्यों बात कर रहे हैं, या हम बहुत सारी जो उद्योगपति हैं जो देश में बहुत सारा पैसा बैंकों के जरिए या जो हमारी अन्य कंपनियां हैं उनसे लेते हैं। हम देखते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे चिटफंड कंपनियां आई जिन्होंने लोगों का करोड़ों रुपए का चूना लगाया। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। एक गरीब आदमी जब किसी बैंक से पैसा लेने जाता है तो उसको नानी याद आ जाती है, क्योंकि उसको इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता। पर जब कोई उद्योगपति बैंक से साठगांठ करता है या उसको किसी राजनेता का, किसी पार्टी का वरद हस्त होता है, तो बैंक भी बहुत उदारता से उसको पैसा देते हैं। अब यहाँ कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है। हम अगर गौतम अडानी की यात्रा देखते हैं तो आज अंबानी और अडानी दो ऐसे लोग हैं जो पूरे देश में, टाटा बिरला का भी नाम हुआ करते थे, उनकी जगह अब अडानी और अंबानी हैं। तो ये जो नए उद्योग समूह आए हैं, उद्योगपति आए हैं, उसमें अगर हम बात करें अंबानी ग्रुप की, तो उनके पीछे एक उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि दिखती है और उन्होंने लगातार धीरू भाई अंबानी और उसके बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ये लोग लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। पर जो गौतम अडानी है उनकी यात्रा बहुत लंबी नहीं है और लोगों को लगता है कि वो सत्ता के बहुत करीब है और वो जो कुछ कर रहे हैं, तो अचानक से दुनिया के
चौथे नंबर के सबसे बड़े अमीर आदमी बनते हैं। और एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट से पूरे भारत में हलचल मच जाती है। जब हम कहते हैं कि हम ग्लोबल विलेज में जी रहे हैं, अगर पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर हम पर पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ बहुत सुरक्षित हैं। एक रिपोर्ट ही तो आई है, और वो रिपोर्ट के आने के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल मच गया है। अडानी ग्रुप के जो हैं शेयर बहुत धड़म से नीचे गिर गए हैं। बहुत सारे लोग जिनको लग रहा था कि अडानी के घोड़े पे सवार होकर हम बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेंगे, वो अब सांसद में उनकी जान आ गई है कि पता नहीं ये शेयर कितने गिरेंगे। अभी रोज नए नए खुलासे होंगे, और ये खुलासे एक के बाद एक होंगे। ये बात अलग है कि एक रिसर्च कंपनी ने दूसरे देश में बैठकर ये सारे डाटा इकट्ठे किए हैं, और चूंकि उसका काम ही यही है, अब धीरे धीरे हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जो इस पे काम कर रहे हैं और जो लगातार इस पे सवाल उठाते रहे हैं कि कुछ खास उद्योगपतियों को राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण रहता है। राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, पर कुछ उद्योगपति उससे जो है काफ़ी मौज काटते हैं, और जब उन पर कार्रवाई होनी होती तो विदेश भाग जाते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक तरफ घनघोर गरीबी है, लोग 2 जून की रोटी बहुत मुश्किल कमाते हैं, मनरेगा में काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, वो अच्छा जीवन नहीं देते। पर कुछ लोग सत्ता से साठगांठ करके, ब्यूरोक्रेसी से साठगांठ करके, जो हमारी खनिज संपदा है, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, या बीच में मिडिल मैन बनकर वो लोग बहुत सारी चीज़ें हथियाते हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे सिस्टम में कुछ लोगों के पास, दुनिया में जो कुछ ही लोग हैं उनके पास बड़ी पूंजी है, और जो बहुत आम जन है वो कहीं हाशिए पे है। और चूंकि एक बड़े उद्योग समूह हैं जिनका वर्चस्व इतना है कि अगर उनको झटका लगता है तो देश के बहुत सारे लोग जिन्होंने कहीं पैसा लगाया, बैंक में पैसा लगाया, अगर हम SBI की बात करते हैं तो वो सरकारी बैंक मानते हैं और SBI को बहुत सुरक्षित बैंक मानते हैं। पर बैंक लगातार उद्योगपतियों के चुंगल में फंस रहे हैं, इस पर लगातार बातचीत हो रही है, बहुत सारे कानून आए हैं। बावजूद इसके जो उद्योगपति हैं वो बैंकों से आसानी से पैसे लगाते हैं, ले लेते हैं, और बाद में अपने को दिवालिया घोषित करते हैं। कुछ विदेश में भाग जाते हैं, कुछ देश में रहते हैं, कोर्ट कचहरी चलते रहती है। गरीब आदमी छोटा सा कर्ज लेकर भी बहुत हलाकान होता है। और मध्यवर्गीय आदमी की तो बात ही अलग है, यदि वो निम्न मध्यवर्गीय, मध्यवर्गीय है और उसने यदि कोई कर्ज लिया है तो बहुत सारे बैंक जो है आजकल वसूली के लिए बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं। बहुत सारी निवेश की जो कंपनियां, बैंक कर्ज देने वाली कंपनियां हैं, वो मसल पावर्स का भी इस्तेमाल करती हैं। पर इन लोगों से, जो लोग बैंकों को बड़े पैमाने पे चूना लगाते हैं या बैंक का पैसा लेकर अपने बहुत सारा गोलमाल करते हैं, वो लोग यदि नहीं पकड़े जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, या लगता है कि वो पूरी दुनिया में उनसे कोई ताकतवर आदमी नहीं है, तो ये एक बहुत ही हम देखते हैं कि एक चौंकाने वाली बात होती है। अगर एक रिपोर्ट जो है, जो भारतीय आर्थिक जगत में भूचाल ला रही है और जिससे पूरा देश इस समय परेशान है, तो मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के और खुलासे होंगे। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि गौतम अडानी जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, जो अब मीडिया में भी जिनकी दखल हो गई है, जिन्होंने पिछले दिनों NDTV जैसा जो एक चैनल था वो भी उनके हाथ में आ गया है, और बहुत सारे उद्योग समूह जो बहुत बड़े हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, वो बहुत सारे मीडिया को अपने काबू में रख रहे हैं। तो ये पता चलेगा कि दरअसल ये कहीं सत्ता के सूत्र पूरी तरह से अपने हाथ में रखकर देश को तो नहीं चला रहे हैं, और ये जिस तरह की ऊंची छलांग लगा रहे हैं, एक रिपोर्ट ने कुछ खुलासे किए हैं। देखते हैं कि इस रिपोर्ट में कितनी सत्यता है। आने वाला दिन बताएगा कि अडानी का जो रथ बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है, और वो पूरी दुनिया के चौथे नंबर से पहले नंबर के उद्योगपति बनने की रेस में थे, अभी थोड़े पिछड़ गए हैं। आने वाले समय में चीज़ें साफ होगी। नमस्कार। हाय, मैं हूं राधिका मदान और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। श्री बालाजी फैमिली हेल्थ कार्ड छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी। श्री बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से दिया जा रहा है फैमिली हेल्थ कार्ड, जिसमें उपलब्ध है 50% डिस्काउंट, वो भी OPD, जांच और हॉस्पिटल बिल पर। आवेदन करने के लिए संपर्क करें www.shribalajihospital.com/healthcard।